तो आज आप लोग के लिए पॉलिटी का पार्ट 4 का डिस्कशन करेंगे। आज का देखिएगा टॉपिक है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। आज का देखिएगा पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 36 से 51 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, किसने कहा था राज्य की नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसे सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है? तो ये केटी शाह ने कहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? अब देखिएगा कौन सा तत्व है, तो ये समान नागरिक संहिता ही एक समान नीति निर्देशक तत्व है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, नीति निर्देशक सिद्धांत है क्या? तो ये देखिएगा अवाद योग्य है, अवाद योग्य। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसे साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को? तो हाँ, एक नए राज्य का गठन, तो हाँ ये भी संसद को चलाने का नियम, तो हाँ ये भी साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। यानी उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, कार्य करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा जाता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 41। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान का कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? भाग, तो ये भाग हो जाएगा सर 4। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8, संविधान का कौन सा देखिएगा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन देना किस भाग से सन्निहित है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के किस देखिएगा भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को पृथक करने का प्रावधान है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ही है। क्वेश्चन नंबर 11, किस देखिएगा निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी की नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? तो ये गौवध का निषेध। क्वेश्चन नंबर 12, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के अंतरात्मा है जो संविधान के दर्शन को मूर्त रूप देने की किसने कहा था? तो ये कहे थे ग्रेनविले ऑस्टिन ने बोले थे। क्वेश्चन नंबर 13, किस देखिएगा नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है? तो हो जाएगा महिलाओं एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन। क्वेश्चन देखिएगा 14, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित क्या नहीं है? तो देखिएगा मद्य निषेध है सर, काम का अधिकार भी है, समान कार्य हेतु समान वेतन भी है, सूचना का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया? तो ये हो जाएगा निःशुल्क विधिक सलाह। क्वेश्चन नंबर 16, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार का मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो देखिएगा निर्देशक तत्व केंद्र के लिए एक मौलिक अधिकार राज्यों के लिए है? तो नहीं, ये भिन्न नहीं हो सकता है। देखिएगा निर्देशक तो संविधान का अंश नहीं है बल्कि मौलिक अधिकार है, ये भी भिन्न नहीं होगा। देखिएगा राज्य के नीति सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं जबकि बल्कि मूल अधिकार के परिवर्तनीय है। हाँ देखिए सर, यही तो अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो हो जाएगा 39 के क। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से देखिएगा किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन से है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 51। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था सर सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? देखिएगा एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, तो हाँ सर ये तो उद्देश्य था। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं, यही नहीं था, धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं है।
एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, देखिए सही है। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है नशीले दवाओं, मदिरा, यानी नशीले दवाओं, मदिरा, ड्रग्स आदि देखिएगा उपभोग का प्रतिबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निर्देशित है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 47। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23। क्वेश्चन नंबर 23 है राज्य के नीति निषेध तत्वों में विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये तत्व सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। तो हाँ, इन तत्वों को अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो हाँ, ये भी सही है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संविधान संशोधन, देखिएगा नीति निषेध तत्वों नहीं जोड़ा गया है। देखिए ध्यान दीजिए, नहीं जोड़ा गया है। तो शोषण के बच्चों में वयस्कों की सुरक्षा जोड़ा गया है। समान न्याय निःशुल्क कानूनी सहायता भी जोड़ा गया है। समान नागरिक संहिता नहीं जोड़ा गया है। उद्योग के प्रबंधन श्रमिकों की भागीदारी, ये भी जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। देखिए इसमें तो देखिए संविधान की प्रस्तावना में हाँ, मौलिक अधिकारों में नहीं, यानी ये हो जाएगा। और देखिए राज्य के नीति तत्व में तो हाँ, ए और सी दोनों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भाग देश के शासन का आधार है? तो हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27, भारत के देखिएगा निम्नलिखित में से किस भाग में ग्राम पंचायतों के संगठन संबंधी प्रावधान किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ही किया गया है। देखिएगा मूल कर्तव्य आ गया, फंडामेंटल ड्यूटीज। इसका पहला क्वेश्चन है सर, संविधान के मौलिक कर्तव्यों को देखिएगा किस वर्ष सम्मिलित किया गया है? तो 1976 में किया गया है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किए गए हैं? तो ये स्वर्ण सिंह समिति आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के मूल कर्तव्यों का उल्लेख कब किया गया है? तो देखिएगा इसका हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन, अभी हुआ ना 1976 में। समिति स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संविधान के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो देखिए कितने हैं? 11। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? तो ये भाग 4 के 1। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6, अब मिलाना है। देखिएगा भाग इसमें सुमिलित, देखिएगा सुमिलित नहीं है पूछ रहा है, मिलाना है कि कौन सा सुमिलित इसमें नहीं है। ये भाग 2 में नागरिकता है सर, तो हाँ है। भाग 3 में मूल अधिकार, तो हाँ ये भी सही है। भाग 4 अभी बताएं, भाग 4 में राज्य के नीति निषेध तत्व हैं। भाग 5 में मूल कर्तव्य है, तो नहीं सर, यही गलत है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किया गया है। तो मूल कर्तव्यों में इसका उपबंध किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? देखिएगा नहीं इसमें ढूंढना है। तो राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये एक मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और सामग्री की रक्षा करना, नहीं सर, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। प्राकृतिक वातावरण संरक्षण की सुधार करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा निम्नलिखित में से भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों को मूल कर्तव्य में कौन सा कथन सम्मिलित है? कौन सा है इसे देखना है। तो मिश्रित संस्कृति की समृद्धि, विरासत की रक्षा, तो हाँ सर ये है। समाजवाद, देखिएगा सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना, ये नहीं है। वैज्ञानिक मनोदय, देखिएगा और खोज की भावना का विकास, ये है, तो हाँ ये भी है। देखिएगा वैविध्य और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न, हाँ ये भी है। यानी 1 भी सही हो जाएगा, 3 भी और 4 भी, 1 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? देखिएगा लोक चुनाव के मतदान करना, ये तो मूल कर्तव्य नहीं है। अधिकार है लेकिन कर्तव्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11,
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 के ए मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? भाग 4 के ए मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है। अब देखिएगा, राष्ट्रीय ध्वज का आदान करना ये है, आदर करना राष्ट्रीय ध्वज को, ये तो वर्णित है। देखिएगा, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना ये भी है। देखिएगा, अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना ये नहीं है। हमारी देखिएगा समृद्ध संस्कृति का मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना ये भी है, यानी ऑप्शन नंबर सी नहीं है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? अब देखिएगा, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन ये है। देखिए, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें कि उनका पालन करें, ये भी है। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करना ये मूल कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे तो यह अनुच्छेद हो जाएगा 51 के क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? देखिएगा, देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना ये तो है। हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका प्रशिक्षण करना यानी परिरक्षण करना तो ये भी है। ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15, क्वेश्चन नंबर 15 है सर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्य है? अब देखिएगा, न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण ये नहीं है। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना ये है, यानी मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर बी ही हो गया जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के रूप में 42वें संविधान संशोधन विधेयक मूल कर्तव्यों में सम्मिलित किया गया? तो अभी जस्ट हुआ ना 51 के क में। क्वेश्चन नंबर देखिए 17, संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? तो ये सभी नागरिकों के लिए है सर। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है तो ये रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। देखिएगा 11, देखिएगा नागरिकों के लिए 11 मूल कर्तव्य पॉइंट दिया हो गया है सर। पहला देखिए क्या है, पहला में संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। देखिएगा सेकेंड में है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। तीसरा में भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देखिएगा पॉइंट नंबर 4 है सर, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। 5वां नंबर है भारत के सभी लोगों के समरसता, समान मातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा या प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों को परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। देखिए पॉइंट नंबर 6, हमारी मिश्रित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। देखिए पॉइंट नंबर 7 है सर, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव सम्मिलित हैं तो रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र की प्रति क्या दया भाव रखें। देखिए पॉइंट नंबर 8 है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। पॉइंट नंबर 9, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। पॉइंट नंबर 10 है व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों को उत्कर्ष को बढ़ाने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न देखिएगा उपलब्धि नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। पॉइंट नंबर 11 लास्ट है सर कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए माता पिता और संरक्षण जो भी हो उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की धारा कितना है 4 के द्वारा जोड़ा गया है। अब देखिए सर राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का क्वेश्चन है। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा सर, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन कर में सम्मिलित नहीं है? अब देखिए कौन नहीं है, तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य तो ये तो होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी होते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये भी होते हैं, तो कौन नहीं हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी, राज्यों का विधान परिषदों का निर्वाचित सदस्य नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है? तो ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3, भारतीय संविधान के 17वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लेने का अधिकार दिया गया है वो कौन सा है? तो दिल्ली और पुडुचेरी है। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो देखिएगा क्या आवश्यक नहीं है, तो पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, लेकिन आयु 35 वर्ष होना चाहिए, संसद चुने जाने की योग्यता होना चाहिए और देश का नागरिक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, एक संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उसे क्या होना चाहिए? उसे निर्वाचित होने के तुरंत बाद अपनी सदस्यता क्या करनी पड़ेगी? छोड़नी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक हो? सूचना देना आवश्यक 14 दिन पहले। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा देखिएगा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन योग्यताएं निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद ये 57 में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8, यदि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है, उस विवाद को सौंपा कहाँ जा सकता है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय में सौंपा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति ना हो, तब निम्नलिखित में कौन सा कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो ये क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा सर। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं? तो ये देखिएगा उप राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है सर, लाया जा सकता है प्रस्ताव। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो ये संसद द्वारा हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने देखिएगा किस राष्ट्रपति ने एक व्यक्ति का प्रयोग किया जिसे संवैधानिक शब्दावली में जैवी निषेधाधिकार कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ज्ञानी जैन सिंह। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है, परंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो ये हो जाएगा सर राज्यों की विधान सभाएं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है? तो अनुच्छेद 53 में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो ये केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो का शक्ति का प्रयोग किया वह कौन था? देखिए भारतीय डाक घर संशोधन विधेयक। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो ये केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 61 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो देखिएगा ये विधायकों पर स्वीकृति देना। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23, संविधान के अनुसार इसमें से देखिएगा राष्ट्रपति का विधायकी शक्ति कौन सी है? तो अध्यादेश जारी करने का। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान में देखिएगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति
प्रदत्त है यानी प्राप्त है। तो अनुच्छेद 123। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद का सत्र प्रारंभ होने के पश्चात किस समयावधि में समाप्ति से पहले रखा जाना आवश्यक है? तो ये 6 सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान के देखिएगा अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? तो देखिएगा अध्यादेशों की प्रख्यापन ये हो जाएगा। देखिएगा उच्च न्यायालय में परामर्श करना, तो ये भी हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों सदस्य भेजना, ये नहीं होगा। क्षमादान करना, ये भी है। आज का क्वेश्चन यही समाप्त होता है सर। कल किसी और चैप्टर का डिस्कशन करेंगे।